हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। आज अपन बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर जो जो भी ग्लैंड्स है उनके फंक्शन होता है क्या और उनका पोजीशन के हिसाब से कहाँ होता है उनके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला अपना आता है पीनियल ग्लैंड्स। पीनियल है ना, ब्रेन के अंदर देखो 3 ग्लैंड्स मौजूद होता है। पीनियल ग्लैंड्स होता है, हाइपोथैलेमस होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है। उन सब का मतलब समझिए क्या होता है। पीनियल ग्लैंड्स का क्या जो मेन काम होता है ना, वो देखो एक होता है कि जैसे आप जो साइकिल होता है अवेकनेस है ना, स्लीपनेस और अवेकनेस, मतलब आप सोते हो, आप जगते हो, वो सब कौन बताता है? हमें पता चल जाता है कि सुबह हो गया है ना, अब थोड़ा सा उजाला हो गया, हम जगे। वो कैसे पता चलता है? पीनियल ग्लैंड्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसी तरीके से हमारा बॉडी एक बार शाम को कैसा हो जाता है, थकान सा महसूस होने लगता है कि अब है ना सोना है ना। तो ये चीज जो हमें बॉडी फील कराता है, ये कौन कराता है? पीनियल ग्लैंड्स कराता है। जैसे कई बार क्या होता है, कई आदमी का आदत होता है कि है ना खाना खाने के बाद सोने का, दिन में सोने का, तो उसका फिक्स होता है कि अगर वो नहीं सोएगा तो उसका बॉडी सही से वर्क नहीं करेगा है ना। तो वो कौन उसको आदत बना दिया? पीनियल ग्लैंड उसको समझ रखा है कि अब सोने का समय है। बॉडी का सारा जो सिस्टम होता है एक्टिवनेस को लूज कर देता है। तो पीनियल ग्लैंड्स का वो काम होता है। बात समझिए, ब्रेन में मौजूद रहता है पीनियल ग्लैंड्स। जो दोनों हेमिस्फेयर होता है ना अपना बॉडी ब्रेन का, राइट और लेफ्ट दोनों के बीच में रहता है एक छोटा सा। फिर आता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस का देखो काम बहुत बड़ा होता है, बिकॉज ये जो होता है ना पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है। तो हाइपोथैलेमस का मतलब बहुत सारा वैसे काम होता है, जैसे कि मान लो कि आप इमोशनली किस तरीके से रिएक्ट करते हो, आप कोई डिसीजन किस तरीके से लेते हो, आप किस तरीके से एक्सप्रेस करते हो किसी को है ना, क्या चीज टॉपिक को इमोशनली हो गया है ना, आप गुस्सा कर रहे हो, ये सब चीजें हाइपोथैलेमस ग्लैंड का ही काम होता है। पिट्यूटरी की बात करें तो इसको मास्टर ग्लैंड्स भी बोलते हैं। वैसे देखो मास्टर ग्लैंड्स तो इसको बोलना चाहिए, लेकिन पहले इसको बोला जाता था पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या पीयूष ग्रंथि हिंदी में बोलते हैं इसको, और इसको बोलते थे मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं कि हमारे बॉडी में जितना भी ये सब नाम लिख रखा हो, इन सबको कंट्रोल करने का काम ये पिट्यूटरी ग्लैंड ही करता है, और इसको स्टिमुलेट और एक्टिवेट ये करता है हाइपोथैलेमस। तो फाइनली लास्ट मतलब जो मेन रूप से है वो हाइपोथैलेमस का ही काम होता है। अब ये करता क्या है, देखो ये बॉडी का जितना भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है ना, इनको ये कंट्रोल करता है। अब कैसे कंट्रोल करेगा? सीधा तो नहीं कर सकता है ये, इसको इन सभी जो अलग अलग जगहों पे अपने बॉडी के अंदर क्या है ग्लैंड्स मौजूद है, उनको एक्टिवेट करता है, उनको फोन करके बताता है कि अभी आपको ये करना है, अभी आपको ये करना है। तो क्योंकि हम बोलते हैं ब्रेन ही सब कुछ करता है, तो ब्रेन किस तरीके से करता है, वो खुद थोड़ी जाएगा, वो रिस्पेक्टिव पार्ट को बोल देगा कि आपका काम अभी ये है, ये करिए। बात समझे? तो उसके बाद आता है नीचे थोड़ा सा आते हैं तो थ्रोट, गला के अंदर देखो क्या होता है, थायराइड ग्लैंड्स होता है। थायराइड ग्लैंड्स का मतलब होता है देखो कि अगर हम ये इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब अर्ली एज होता है हमारा, जैसे 10 से प्लस और 16 के बीच जो हमारा ग्रोथ एज होता है, उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है वो समझिए। अगर ये सही से वर्क नहीं करेगा ना, तो बॉडी का जो फिजिकल ग्रोथ होता है ना, वो सही से होगा ही नहीं। या तो हो सकता है बहुत ज्यादा बड़ा हो गया और छोटा हो गया है ना, किसी किसी अगर देखते हो ना डॉग हो गया है ना, और गिगेंटिक हो जाता है, गिगेंटिक बहुत बड़ा हाइट हो जाता है और बहुत छोटा हो जाता है बिकॉज ऑफ थायराइड। यानी एक बैलेंस ग्रोथ जो बोलते हैं ना, वो थायराइड ग्लैंड्स करता है। थायरोक्सिन ये सेक्रेट क्या करता है? थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रेट करता है, और इसका काम क्या होता है कि बॉडी को बराबर है ना समान रूप से ग्रोथ कराएगा है ना। खाना से जैसे मान लो कि हम खाना खाए, उससे कितना जल्दी एनर्जी ले लेना और बॉडी को भेज देना, ये सब थायराइड ग्लैंड का काम होता है। फिर आता है लिम्फेटिक नोड्स है ना, और ग्लैंड्स भी बोलता है। अब देखो लिम्फेटिक सिस्टम हम समझे थे कभी है ना, कि जो मतलब पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है उसमें आर्टरीज होता है, वेन्स होता है, उसके साथ एक और भी होता है जो कलरलेस सब्सटेंस लिम्फेटिक सिस्टम होता है। उसमें क्या कर रहे थे, उसमें ये था कि जो कलरलेस सब्सटेंस भी होता है हमारे बॉडी में, वो भी रिटर्न बैक होता है। तो वो रिटर्न बैक होता है तो ये उसको क्या करता है, प्योर करता है, प्योर करके वापस शरीर में दे देता है, समझ गए। या फिर और भी बोलते हैं लिम्फेटिक नोड यहाँ पे मौजूद होता है। देखते हो कई बार क्या होता है कि हम बीमार होने से पहले ये क्या स्वेलिंग आ जाता है इसके अंदर। स्वेलिंग क्यों आता है कि ये पहले लड़ता है उससे, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। अगर न्यूट्रलाइज कर दिया तो ठीक है, अपना बॉडी सही हो जाएगा, नहीं तो हम बीमार हो सकते हैं कोई है ना, जम्स वगैरह से। फिर आता है पैराथायराइड। पैराथायराइड का काम होता है देखो कैल्शियम, हम जो खाना खाते हैं अपने बॉडी में जो
कैल्शियम से रिलेटेड चीज आता है ना, उनमें से कैल्शियम, खाना में से कैल्शियम को रिलीज कराना, और कैल्शियम जहां भी जरूरत होता है, कैल्शियम से रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स होता है, मसल्स होता है, उनको भेज देना, उनको तैयार करना, ये होता है पैराथायरॉइड का काम।